एक बार एक राजा ने सोचा कि भगवान सबको एक कथा करने आए। पंडित जी राज्य में राजा वेश बदल के गया कथा सुनने। अब पंडित जी कथा में कह रहे थे कि भगवान जो जिसके भाग्य का है भगवान उस तक वो पहुंचा देता है। और बोले हम कथा का कुछ नहीं लेते हैं, ठाकुर जी हमें खूब देते हैं। अब देखिए क्या हुआ कि राजा के मन में इन प्रसंगों को सुन के भगवान के इस शासन, इस प्रतिज्ञा के प्रति संदेह हो गया। भगवान के इस वाक्य के ऊपर संदेह हो गया राजा। राजा ने कहा इस ब्राह्मण को अब देखता हूं। राजा अपने महल गया, जो आयोजन करा रहा था उसको बुलाया। उसको बुला के उससे कहा, बोले जितनी भी कथा में चढ़ोतरी होगी वो तो देना ही नहीं पंडित जी, और तू भी दक्षिणा मत दे देना पंडित जी। अब राजा की आज्ञा, बोले 1 रुपए मत दे देना पंडित जी, मैं देखता हूं भगवान कहां से देगा। बोले ठीक है महाराज नहीं दूंगा। बोले पक्के में 1 रुपया अगर तुमने दे दिया और मुझे पता चल गया कैसे ही मैं सूली पे चढ़ा दूंगा तुझे परिवार से। वो बेचारा यजमान कहने लगा महाराज अगर दक्षिणा तो देनी पड़ेगी, इतनी बड़ी कथा कराई। बोले नहीं देना मना कर दिया, दक्षिणा के चक्कर में पूरा परिवार से विहीन हो जाएगा। ठीक है भैया राजा की आज्ञा, नहीं दूंगा महाराज। अब जो चढ़ोतरी 1-2 दिन की हो चुकी थी पंडित जी की वो और छुड़ा ली यजमान साहब। बोले पूरे पैसे दो जितने भी सब। बोले मैटर क्या है? बोले मैटर बाद में पता चलेगा लेकिन पूरे पैसे तुम अभी रखो जाएंगे। पंडित जी भक्त थे भगवान को। ठीक है भैया रख लो, अपने का जा रहा है। कथा हुई। कथा होने के बाद पंडित जी को 1 रुपए दक्षिणा नहीं दी। पंडित जी ने भी नहीं कहा तुम दो। भगवान के भक्त थे, उन्होंने कहा ठीक प्रभु आपकी ऐसी इच्छा, आपको शायद मेरे बीवी बच्चे भूखे मारने होंगे, तुम्हें क्या करना, आपकी इच्छा, हम तो सब आपके ऊपर चलते हैं, आपकी कथा गा के अपना गुजारा चलता है। आज तक ऐसा कोई यजमान नहीं मिला कि 1 रुपए भी ना दे। लेकिन अगर आपने ये लीला करवाई है तो इसमें भी आपका कोई मंतव्य तो होगा। पंडित जी बेचारे कथा करके, राज्य बहुत बड़ा था राजा का, दूसरे घर चले गए। दूसरे घर के भी यजमान को राजा ने बुला लिया। उससे भी वही कहा जो पहले से कहा। ठीक है महाराज, उसकी भी सब ले ली। दूसरी कथा में भी कोई दक्षिणा। अब सुनिए, जब उसको कहीं कथा में दक्षिणा नहीं मिली, बेचारा ब्राह्मण बिना दक्षिणा की कथा करते रहा। लेकिन भगवान पर विश्वास था, प्रभु ये जो करा रहे हैं इसके पीछे कोई ना कोई रहस्य जरूर हो। भगवान की लीला पर उसे अखंड विश्वास था। हुआ ये कि राजा के राज्य में जो राजगुरु थे ब्राह्मण, पहले ऐसे नहीं होते थे लोग, शुभचिंतक लोग, कि लालच में, लोभ में उल्टा काम यदि यजमान कर रहा है तो उल्टी सलाह देते हैं। नहीं, पहले ऐसा होता था, नहीं ये गलत है, नहीं होगा ये। और अब तो साहब पूरी दुनिया ही चाटुकारों से चल रही है। कोई अगर हमें अच्छा, इस दुनिया में पता सबसे बड़ी विडंबना क्या है? विडंबना ये है कि अगर कोई हमारे मन का काम करे तो उससे अच्छा कोई नहीं, और हमारे मन के जरा सा प्रतिकूल चला जावे उससे बुरा। इतनी सी तो स्थिति है। किसी के आप बहुत हाथ जोड़ जा रहे, आपसे अच्छा तो कोई नहीं, आपसे अच्छा तो कोई नहीं, फिर उससे अच्छा वो वास्तव में अपने आप को बहुत बड़ा वो समझने लगे पहलवान। और आपने जो उसकी कमी बताना शुरू किया कि आपके अंदर ये कमी है, फिर आप उसकी नजर में आपसे बुरा कोई नहीं। ब्राह्मण देवता बेचारे, उनको कोई मतलब नहीं, ठीक है भैया जैसा है। उसके राजा के जो राजगुरु थे ब्राह्मण राज्य में जो बैठते थे उसके मंत्री परिषद में, उनसे एक दिन राजा ने पूछा कि मैंने ऐसा ऐसा किया, गलत तो नहीं किया?
ब्राह्मण बोले ये गलत बात है, महाराज तुमने ये गलत किया है। वो ब्राह्मण बेचारे का घर चलता था, आपने उसकी रोजी रोटी छीन ली, आप उसको 1 रुपए दक्षिणा नहीं देने लगे, बिल्कुल 1 रुपए नहीं उसके पास, दर दर भटक रहा है, आपने उसकी बद्दुआ ली है। तो बोले बद्दुआ ली है तो अब इसका प्रायश्चित बताओ क्या करना चाहिए। बोले नहीं, प्रायश्चित हम बताएंगे जरूर लेकिन करना पड़ेगा। बोले हाँ ठीक करेंगे हम, बताओ। बोले 500 स्वर्ण मुद्राओं को गुप्त दान करो। 500 सोने की मुद्राओं को क्या करो, गुप्त दान करो। जो पंडित जी थे वो स्वयं पाकी थे, खुद भोजन बना के भोजन करते थे, जहां भी रहे यजमान बेचारों को भोजन तो मिल ही रहा था। अब हुआ ये क्यों, अब बोले गुप्त दान कैसे करें, पता तो चल जाएगा। तो राजा ने कहा एक लौकी बुलवाओ, बड़ी राजे मंत्री लोग रहती सरा सचिव वगैरह सलाह दी उन्होंने। एक उसने बड़ी लौकी बुलवाई, बड़ी लौकी को खोखला करवाया, उसमें पूरी स्वर्ण मुद्रा भर के और लौकी को वैसी की वैसी चिपका के और एक गरीबनी को दान कर दिया। बहुत गरीब थी, उसको दान कर दिया। बोले ये लौकी मेरी तरफ से दान, उसको थोड़ी पता अंदर क्या। पंडित जी की कथा उसी बाई के घर गांव में चल रही थी। अब उस मां के मन में आया कि पंडित जी को 4 दिन हो गए हमारे गांव में कथा करते करते, बड़ी सुंदर कथा करते हैं, ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। ब्राह्मण के पास महाराज आज भोजन पाले हुए। महाराज जी ने कहा भाई हम तुम्हारे हाथ का नहीं पाते, हम तो स्वयं पाते, सामान ला देना। अब इस माता राम ने सामान सजाया, सब कुछ सजाया, अब सीधे सामान में सब्जी भी देनी है तो वही लौकी रख दी। वही लौकी पंडित जी के पास पहुंच गई। पंडित जी ने जब शाम को कथा से उतरे भोजन बनाने के लिए, जैसे ही लौकी को काटा, बरबरा के सोने की मुद्राएं गिर गई। पंडित जी ने कहा ये कहा महाराज मेरा अधिकार नहीं, ये कहां से आ गई। गरीबी को बुलाया, बोले महाराज मेरी भी नहीं, मेरा कोई अधिकार नहीं, मैं तो आपको दे चुकी थी, मेरी नहीं हुई है, मैं नहीं लूंगी। बोले ये तो ठाकुर जी ने आपको दी है। राजा के पास गई, महाराज ऐसा ऐसा हो गया। राजा आया और ब्राह्मण के चरण में गिर गया और कहने लगा मैं मान गया तुझे कि इस संसार को मेरे जैसा राजा नहीं, दुनिया का महाराजा चला रहा है। मैंने तो तुझे देना नहीं चाहा, पर तुझ तक मेरी स्वर्ण मुद्राएं ठाकुर जी ने ऐसे पहुंचा दी। डायरेक्ट मैंने तेरी वृत्ति छुड़ाई, ठाकुर जी ने मेरे ही धन में से, और तुझे उस वृत्ति का 100 गुना ज्यादा धन मेरे ही द्वारा दान किया हुआ और तुझ तक पहुंचा दिया। मैं समझ गया कि इस संसार में मैं तो कुछ नहीं, जो कुछ है सब ऊपर वाला है।